हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। मैं मुकेश राय आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूं बच्चों, क्या एक कॉमन टॉपिक की कौन कौन से विभाग हैं जो इन परीक्षाओं, कौन सी परीक्षाओं जीपीएससी, जीएसएसबी, एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई के माध्यम से आपको सिलेक्ट करती हैं। अब ये क्वेश्चन आया तो आया क्यों, पहले तो ये देखा जाए कि इस क्वेश्चन का रूट कॉज क्या है बच्चों। देखो, जब मैं सेमिनार्स और वेबिनार्स कर रहा हूं ना बच्चों आप लोगों के, तब एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि हर बच्चा आज की डेट में किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करना तो चाहता है, पर होता क्या है उसको ये पता ही नहीं कौन सा डिपार्टमेंट उस बच्चे को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब डिपार्टमेंट ही नहीं पता है तो फिर आप कोई सा भी एक एग्जाम उठा लेते हो, उसकी तैयारी शुरू कर देते हो और अल्टीमेटली करियर कहीं भी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, और राइट टाइम क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, कौन से एग्जाम आपके लिए बने हैं, कौन से एग्जाम आपके लिए नहीं बने हैं, ये सब बिना पता किए हम सीधा जो हमारा दोस्त कर रहा है वही एग्जाम में हम भी लग जाते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में आपके लिए वैकेंसीज लेके आते हैं, उनमें से कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है ये भी बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इन डिटेल में जानेंगे एक एक डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले एग्जाम को लेते हैं जीपीएससी सिविल, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो बेटा, हर स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। उठा के देखें तो मध्य प्रदेश का है एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश का है यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार का है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान का अपना है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही गुजरात का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है जीपीएससी। अच्छा, जीपीएससी कौन से एग्जाम को जनरली कंडक्ट करता है, तो क्लास 1 एंड क्लास 2 के एग्जाम्स को कंडक्ट करता है कौन, जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, बनते क्या है सर यहां से, तो बनते हैं आप यहां से क्या, अगर आपने क्लास 1 का एग्जाम लिखा तो आप बनेंगे बच्चों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। क्या बनोगे आप, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अच्छा, क्लास 2 का एग्जाम लिखे तो क्या बन सकते हैं, आइदर आप बनोगे डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव अगर इसकी वैकेंसी आई है तो, या बनेंगे आप असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है सर, ये कौन बच्चे दे सकते हैं इस एग्जाम्स को, क्लास 1 और क्लास 2 के? हर वो बच्चा इस एग्जाम को लिख सकता है जो बच्चा आज की डेट में या तो डिग्री कंप्लीट कर चुका है सिविल के अंदर, बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर चुका है जिसको आप लोग बीई या बीटेक बोलते हैं। अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। अगर आप अभी डिग्री दे रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। दे कब पाएंगे उस पर आगे चर्चा की जाएगी। ठीक है, नाउ सर इस एग्जाम में कौन कौन सी वैकेंसी आती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, एक एक डिपार्टमेंट बताता हूं यहां पे इन डिटेल में। देखो, अगर मैं बात करता हूं डिपार्टमेंट रिक्रूटिंग सिविल इंजीनियर वाया जीपीएससी, तो देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट यहां बनते हैं, थोड़ा मोटा मोटा हिसाब किताब लेके आया हूं। पहला है नर्मदा वाटर रिसोर्स, वाटर सप्लाई एंड कल्चर डिपार्टमेंट, इसको शॉर्ट में जानते हैं हम लोग N&KD से, नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है। अब ये कौन कौन सी वैकेंसीज लेके आता है आपके लिए, ये लेके आएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब क्लास 1 की वैकेंसी लेके आएगा सिविल के बच्चों के लिए। ये लेके आएगा डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब क्लास 2 की वैकेंसी लाता है बच्चों आपके लिए। ये लेके आता है आपके लिए असिस्टेंट इंजीनियर अगेन सिविल में क्लास 2 की वैकेंसी। तो क्या सर डिपार्टमेंट अच्छा है क्या ये, हाँ, वन ऑफ द प्रीमियम डिपार्टमेंट में से गिना जाता है जीपीएससी के अंदर में नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट, या फुल फॉर्म में है नर्मदा वाटर रिसोर्स, वाटर सप्लाई एंड कल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, सेकंड डिपार्टमेंट जो है बच्चों वो है GWSSB। ठीक है, कौन सा, GWSSB, इसका रिसेंटली अभी वैकेंसी निकली भी हुई है। ठीक है, तो ये भी अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, कौन सा, गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आती है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगेन क्लास 1 की वैकेंसी आती है, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव क्लास 2 एंड असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 की वैकेंसी आती है। हाँ, नो डाउट इसका पेपर ना कंपैरेटिव टू नर्मदा एंड कंपैरेटिव टू रोड एंड बिल्डिंग, इसका पेपर स्लाइटली टफर साइड होता है बच्चों, इसका पेपर स्लाइटली टफर साइड होता है। आप उठा के देख लीजिए पिछले साल के, अगर 4-5 पेपर उठा के देखिएगा जब आपका GWSSB ने पेपर करवाया है। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं देन PYQ भी देख सकते हैं, हमारे ऐप पे है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वहां पे सारे क्वेश्चन आपको बाइफरकेटेड मिल जाएंगे GWSSB। ठीक है,
फिर आपका जीपीएससी क्लास 1 एंड 2 में नर्मदा में कितना आया हुआ है, ठीक है, रोड एंड बिल्डिंग में कितना आया हुआ, तो वहां सब बाइफरकेटेड क्वेश्चन आप वहां से भी दे सकते हैं। पर लिटिल बिट टफर आता है जीडब्ल्यूएसएसबी का पेपर एज कंपेयर टू नर्मदा और एज कंपेयर टू रोड एंड बिल्डिंग के मुकाबले, ठीक है। अच्छा सर ये तो हो गया जीडब्ल्यूएसएसबी की बात। क्या कोई और डिपार्टमेंट भी जो वैकेंसी लेके आता है? रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, R&B डिपार्टमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है R&B डिपार्टमेंट। अच्छा मुझसे कोई पूछे ना कि सबसे पहली चॉइस किसी भी सिविल इंजीनियर की आज की डेट में गुजरात के अंदर कौन सी डिपार्टमेंट है, तो वो रोड एंड बिल्डिंग है। सबसे पहला प्रेफरेंशियल ऑर्डर में आपका आता है रोड एंड बिल्डिंग, देन नर्मदा एंड कल्चर, देन जीडब्ल्यूएसएसबी। बोलो सर एक डिपार्टमेंट और बच रहा है, करते हैं उस पर भी चर्चा। सर ये कौन सी वैकेंसी निकालता है रोड एंड बिल्डिंग? तो निकालता है डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 2 की वैकेंसी बच्चों, और असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 की। बोलो क्लास 3 की वैकेंसी नहीं निकालते क्या? उसके लिए जीपीएससी फिर कंडक्ट नहीं करेगा, फिर उसके लिए हमारा जो बॉडी है जो हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट करेगा वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जीपीएससी के अंडर में बता रहा हूं आपको जो जो आपके डिपार्टमेंट आते हैं। फिर एक होता है गुजरात इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लास 1 एंड क्लास 2 का जो एग्जाम्स होते हैं, जीईएस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम माना जाता है। क्यों माना जाता है बहुत अच्छा? क्योंकि इसके थ्रू आपके बहुत हायर चांसेस होते हैं क्लास 1 ऑफिसर बनने के, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने का, क्लास 1, ठीक है। ये क्लास 2 का पेपर भी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट बनता है, बट इसकी वैकेंसीज बहुत कम आती है। मतलब कंपैरेटिव टू रोड एंड बिल्डिंग एंड नर्मदा एंड कल्चर, जीडब्ल्यूएसएसबी एंड जीईएस में जो वैकेंसीज होती हैं ये बहुत कम होती हैं। बहुत कम मतलब ना के बराबर ही पकड़ लो आप, ठीक है। मान लो अगर 800 वैकेंसी आ रही है नर्मदा में, 700 वैकेंसी आ रही है रोड एंड बिल्डिंग में, तो 100-150 वैकेंसी आएगी जीडब्ल्यूएसएसबी में, और इसमें आएगी 30-40 वैकेंसी। तो इसमें वैकेंसी बहुत कम आती है, पर हाँ बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप यहां पे भी काम कर सकते हैं बच्चों। तो ये तो बात हो गई उन बच्चों के लिए जो डिग्री कर रहे हैं या डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। उन बच्चों का क्या जो डिप्लोमा है या D2D है, डिप्लोमा टू डिग्री आए हैं या सिर्फ डिप्लोमा कंप्लीटेड है, उनका क्या? उनके लिए आता है बच्चों GSSB। अच्छा GSSB मैं लिख रहा हूं यहां पे मोटा मोटा, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ GSSB करवाता है, नहीं, GPSSB भी आपके लिए वैकेंसी लेके आता है, GPSSB भी वैकेंसी लेके आता है, ठीक है। तो सिर्फ GSSB नहीं लेके आता, GPSSB भी वैकेंसी लेके आता है। इसके बारे में इन डेप्थ चर्चा अभी अगली स्लाइड में करते हैं बच्चों। अब ये कौन सा एग्जाम है? ये वो एग्जाम है जो क्लास 3 की पोस्ट भरता है। क्लास 3 मतलब डिप्लोमा लेवल की जितनी पोस्ट होंगी, डिप्लोमा लेवल की जितनी पोस्ट होंगी वो भरेगा कौन? GSSB, ठीक है। अच्छा सर क्या यहां पे डिग्री अलाउड होता है क्या? बहुत रेयर पोस्ट में, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस में यहां पे डिग्री को अलाउ किया जाता है। मेनली यहां पे डिप्लोमा अलाउड होता है बच्चों। मेनली कौन यहां पे अलाउड होता है? डिप्लोमा यहां अलाउड होता है मेनली, इसका डिप्लोमा कंप्लीटेड है या जो डिप्लोमा टू डिग्री में मूव कर चुका है, ठीक है। इसलिए देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है मैंने? डिप्लोमा इन सिविल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन बच्चों, ठीक है। तो अब सर इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो वैकेंसीज लेके आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपके काम का है। मैं क्यों बता रहा हूं ये डिपार्टमेंट ना, उसका रीजन दूंगा आपको अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहला डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर अपनी वैकेंसी लेके आता है वो है नर्मदा वाटर रिसोर्स, वाटर सप्लाई एंड कल्चर डिपार्टमेंट। सेम जो क्लास 1 और क्लास 2 की वैकेंसी लेके आया था, नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। सर क्या ये वैकेंसी क्लास 3 के लाता है? बिल्कुल लाता है। ये एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 3 की वैकेंसी लेके आता है, ये वर्क असिस्टेंट क्लास 3 की वैकेंसी लेके आता है। रोड एंड बिल्डिंग अगेन R&B जो क्लास 1 एंड 2 सॉरी जो क्लास 2 की वैकेंसी लेके आता है, ठीक है। ये क्लास 3 की भी वैकेंसी लेके आता है, ये भी क्लास 3 एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर एंड वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी लेके आता है। इसके बाद GWSSB जो क्लास 1-2 की वैकेंसी लेके आता है, वही क्लास 3 की वैकेंसी लेके आता है, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर एंड वर्क असिस्टेंट की। GPSSB, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम GSSB GPSSB भी आपके लिए वैकेंसी लेके आता है। गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की लेके आता है आपके लिए क्लास 3 की, वर्क असिस्टेंट की भी लेके आता है क्लास 3 की, ठीक है। ये डिप्लोमा लेवल है, सारा डिप्लोमा लेवल बता रहा हूं अभी। फिर आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, अहमदाबाद गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, ये भी अपनी वैकेंसीज लेके आते हैं एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की एंड इवन वर्क असिस्टेंट की, ठीक है।
इसके अलावा कुछ वैकेंसीज और होती हैं बच्चों जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, जैसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है जीएमबी, उसकी वैकेंसी आती है। फिर बीच में आपने देखा होगा जीएमआरसी भी वैकेंसी लेके आया था, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो जीपीएससी GSSB के अंदर आ रही हैं, ठीक है। अब बात यह है कि क्या सर हम इस एग्जाम की तैयारी करें? तो देखो, अगर आपने डिग्री कंप्लीट की हुई है या आप डिग्री में हैं, वो भी कौन से सेमेस्टर में, 5वें और 7वें सेमेस्टर में, देन स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। मैं क्यों बोल रहा हूं ये, कई बार जब मैं बच्चों से फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में मिलता हूं, वो बच्चे भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं जीपीएससी की। भाई बहुत अर्ली है अभी आपके लिए बहुत अर्ली है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर से जीपीएससी या GSSB की तैयारी नहीं होती है, ये तैयारी 5वें सेमेस्टर के बाद होती है बच्चों, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होना चाहिए ना तैयारी का। जब आपने तैयारी खत्म की तो एग्जाम देने का आपका समय आ जाए, ठीक है। तो हमेशा 5वां और 7वां सेमेस्टर आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है इन एग्जाम्स के लिए, ना कि पहला या तीसरा सेमेस्टर, ठीक है। अगर आप डिग्री के हैं तो, डिप्लोमा के हैं तो GSSB की आपको तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, तीसरा और 5वां सेमेस्टर आपके लिए ऑप्टिमम टाइम होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। पहला सेमेस्टर नहीं, पहला सेमेस्टर बहुत अर्ली है बेटा, 3 साल है तुम्हारे पास, क्या करोगे 3 साल, ठीक है। 3 साल में आप खुद ही इस एग्जाम से बोर होकर पढ़ाई छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये वैकेंसीज लेके आया आपके सामने कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसीज निकालता है, कब आपको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए इन एग्जाम्स की, ठीक है। सर ये तो बात हो गई क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की। कुछ और भी डिप्लोमा और डिग्री के लिए कॉमन एग्जाम्स है क्या? हाँ है, आइए बोलो सर ये आप बता क्यों रहे हो वैसे, ठीक है। क्या ये हमारे काम का है? बिल्कुल आपके काम का है भैया। एसएससी जेईई ने और आरआरबी जेईई ने बहुत सारी वैकेंसीज लास्ट ईयर निकाली थी, इस साल निकाली है, अगले साल निकालने वाला है, उसके अगले साल आने वाली है। तो अगर आपको इनके बारे में पता नहीं होगा तो शायद आप ना रुक जाएंगे जीपीएससी तक या GSSB तक। उतनी ही पढ़ाई में अगर हमने इन एग्जाम्स को भी दे दिया और अगर हमने इन एग्जाम को क्लियर कर लिया, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में सीधा सिलेक्ट होते हैं, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ दो, सीधा सेंट्रल लेवल पे सिलेक्ट होते हो आप, ठीक है। उसके फायदे अलग हैं, ठीक है, फायदा अलग है, पे स्केल अलग है, ये सब है, इस पर डीप में चर्चा करेंगे हम लोग, बट आज की वीडियो में थोड़ा कंसाइज रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब पढ़ो जरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर क्या होता है। अगेन एक बॉडी है, ठीक है, एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो कंडक्ट करती है जूनियर इंजीनियर लेवल के सारे एग्जाम्स को, जूनियर इंजीनियर लेवल के सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम डिप्लोमा होता है, मिनिमम डिप्लोमा। इसके बाद जिसको भरना है भर सकता है, डिग्री, ठीक है, एमटेक, पीएचडी, जिसको भरना है भर सकता है, पर मिनिमम रिक्वायरमेंट डिप्लोमा होता है बच्चों इसका। अब यहां पे बात की जाए कौन कौन से डिपार्टमेंट बनते हैं, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है एसएससी जेईई एक एग्जाम है जिसको देना है हमें, नहीं भाई, डिपार्टमेंट भी आपको चुनना पड़ता है कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। एग्जाम्पल, अगर यहां पे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताऊं ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO कहते हैं। अब BRO में अगर नहीं पता है आपको तो यहां सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउ होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स अलाउड ही नहीं होती यहां पे, ठीक है। तो अब ये अगेन फिर से अच्छा हो गया कि भैया सिर्फ और सिर्फ BRO किन के लिए, मेल के लिए है, तो फीमेल को यहां भरना ही नहीं है इस डिपार्टमेंट को, ठीक है। और कौन सा डिपार्टमेंट होता है? CPWD, ठीक है। CPWD में काम क्या होता है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, ऑफिसेज, हाउसिंग एंड रोड्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है भैया MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रोड्स, एयरफील्ड, बिल्डिंग, डिफेंस स्ट्रक्चर्स, ये सारा काम होता है किसका? MES का। देन आता है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। क्या काम होता है भैया? प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डैम्स, बैराजेस, कैनाल्स, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, ये पूरा काम होता है किसका? CWC का। देन आता है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, CWPRS, ठीक है। अगेन काम क्या है? रिसर्च सपोर्ट्स इन हाइड्रोलिक, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चर में जो काम करना है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट फराक्का बैराज प्रोजेक्ट, ठीक है, FBP, इसका काम क्या है? सिविल वर्क्स फॉर बैराज, इरिगेशन, नेविगेशन एंड फ्लड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास NTRO, ठीक है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे डिपार्टमेंट है जो लास्ट ईयर भी वैकेंसी लेके आए थे, इस साल भी वैकेंसी लेके आए हैं, अगले साल भी वैकेंसी लाने वाले हैं। अच्छा, मेरा इसमें तो खुद का मानना है कि भैया काफी सारी पोस्ट इसमें ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, आप सिलेक्ट कर सकते, जैसे कि CPWD अच्छा है, MES भी अच्छा है, BRO भी अच्छा है, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन भी अच्छा है। तो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं प्रेफरेंशियल ऑर्डर, मेरे हिसाब से तो मैं इनको मानता हूं कि ये अच्छे में आते हैं। बाकी आपको अगर लगता है कि नहीं भाई फराक्का बराज प्रोजेक्ट भी अच्छा है, आप इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। तो चॉइसेस चेंज हो सकती हैं आपकी और मेरी, बट डिपार्टमेंट चेंज नहीं होंगे, डिपार्टमेंट तो यही रहने वाले हैं, ठीक है। आइए
इससे ही मिलता जुलता एक और एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी जेई। बिल्कुल सेम एग्जाम है जैसा एसएससी जेई का होता है, बिल्कुल सेम कंडीशन। वो भी आपका जूनियर इंजीनियर पे सेलेक्ट करता था, ये भी जूनियर इंजीनियर पे सेलेक्ट करता है, ठीक है। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा देता था, कौन? एसएससी जेई। इसका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। क्या वो सिविल इंजीनियर को हायर करता है? यस, ये भी सिविल इंजीनियर को हायर करता है। सर इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट है? इसके डिपार्टमेंट देख लो, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जनरल वर्क्स, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क सामने लिखा हुआ आपके सामने। देन है ब्रिज एंड स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, परमानेंट वे जिसको पीवे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्क एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ जोनल रेलवेज एंड इलेक्ट्रिक एंड सिग्नल टेलीकॉम सिविल वर्क सपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट भी आपके लिए वैकेंसी लेके आते हैं। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 7900 वैकेंसीज के आसपास आरआरबी लेके आया था, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 7900 वैकेंसी के आसपास लेके आया है। अब सर इन वैकेंसी की आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दी, आपने इनका डिपार्टमेंट बता दिया, आपने इनका पे स्केल नहीं बताया, इन एग्जाम का मेथड क्या है, मतलब कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है, ये आपने नहीं बताया। ये क्या हम लोग नहीं जानेंगे क्या? बिल्कुल जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में यही देखने वाले हैं। मैंने क्या किया ना, वीडियो शॉर्ट रखा है और थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए एक कंटिन्यूस वीडियो की सीरीज लेके आ रहा हूं जहां पे ये पूरे एग्जाम्स को एक साथ कवर करूंगा, ठीक है। अब होगा क्या, आपने ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे ये वीडियो देख लिया है, ठीक है। हम लोगों ने जो चैनल स्टार्ट किया है प्योरली किसके लिए, जितने भी हमारे जीपीएससी, एसएससी जेई और आरआरबी जेई से एग्जाम रिलेटेड हैं उसके लिए है हमारा जेई एई बाय एक्यूमेन। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर डालो इस चैनल को, वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आया हो, बेल बटन को करो हिट। अच्छा, अगर कांटेक्ट करना हो हमें तो कैसे कांटेक्ट करोगे भैया? ये है हमारा एड्रेस और ये है कांटेक्ट नंबर जिस पे आप कॉल करके सीधा मुझसे बात कर सकते हैं, 9039868437। मेरा नाम मुकेश राय है जो आप जानते ही हैं, ठीक है। आप इस पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं बच्चों। अब देखो वैकेंसीज तो आ रही हैं, वैकेंसी आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं। लगभग अगर मैं गुजरात की वैकेंसीज और एसएससी जेई आरआरबी जेई मिला दूं ना तो ऑलमोस्ट 12-15 हजार वैकेंसीज के आसपास आ चुका है अभी तक। पर अगर अभी भी नहीं भर पाओगे, ठीक है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको गवर्नमेंट में सिलेक्ट नहीं होने से, ठीक है। सिलेक्ट होना है तो थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी। देखो जॉब कोई हाथ में आके नहीं दे देगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी मेहनत कर लोगे, एग्जाम्स काफी आसान होते हैं, ठीक है। आसान का मतलब ये नहीं कोई भी बिना पढ़ेगी और पेपर निकाल ले, नहीं, थोड़ा मेहनत लगेगा। थोड़ा मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी करो, ठीक है। आपका पेपर क्लियर होगा और ये तय होगा, ठीक है। ऑन दिस पॉजिटिव नोट मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।